हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों को क्रम वाइज ट्रिक से पढ़ेंगे तथा सभी राष्ट्रपतियों से संबंधित सभी तथ्यों को भी पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमने सभी प्रधानमंत्रियों और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को भी ट्रिक से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ट्रिकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो हमारी ट्रिक है, राजू और राधा हुसैन के घर जाते हैं, फखर से नीलम रेड्डी होकर जेल जाता है, वीकेंड पर भगवान शंकर व नारायण अब पार्टी करने जाते हैं, पर गोविंद द्रौपदी को बचाने जाते हैं। ये चार सेंटेंस है जो अपन वापस एक बार देखते हैं। राजू और राधा दोनों हुसैन के घर जाते हैं। राजू और राधा दोनों हुसैन के घर जाते हैं। फखर से यानी गर्व से नीलम रेड्डी होकर कहाँ जाता है? जेल जाता है। तो गर्व से नीलम रेड्डी होकर जेल जाता है। वीकेंड पर भगवान शंकर व नारायण अब पार्टी करने जाते हैं। तो वीकेंड पर भगवान शंकर व नारायण अब पार्टी करने जाते हैं और पर गोविंद द्रौपदी को बचाने जाते हैं। अब इस ट्रिक को देखते हैं किस प्रकार से हम सारे राष्ट्रपतियों को याद रखेंगे। पहला सेंटेंस है, राजू और राधा हुसैन के घर जाते हैं। राजू और राधा हुसैन के घर जाते हैं। तो राजू से हम लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से हम लोग याद करेंगे राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हुसैन से हम लोग याद रखेंगे जाकिर हुसैन। घर से हम लोग याद रखेंगे, घर से हो जाएगा घर या घर एक जैसे दिखते हैं तो घर से हम लोग याद रखेंगे गिरी यानी कि वीवी गिरी। और जाते से याद रखेंगे बीडी जत्ती यानी कि राजू से हम लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हुसैन से याद रखेंगे जाकिर हुसैन, घर से याद रखेंगे वीवी गिरी और जाते से याद रखेंगे जत्ती यानी बीडी जत्ती। तो ये शुरू के 5 राष्ट्रपतियों के नाम हमने देख लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और बीडी जत्ती। अगला हमारा सेंटेंस था, फखर से नीलम रेड्डी होकर जेल जाता है। फखर यानी गर्व से, तो गर्व से नीलम रेड्डी होकर जेल जाता है। तो फखर से याद हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम रेड्डी से याद हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम रेड्डी होके तो नीलम संजीव रेड्डी, और जेल जाता है तो जेल से याद हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। तो जेल से हम जो है जेल सिंह याद हो जाएगा। तो फखर से याद होगा फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम रेड्डी से याद हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। ये 3 राष्ट्रपतियों के नाम हमने याद कर लिए। अगला हमारा सेंटेंस था, वीकेंड पर भगवान शंकर व नारायण अब पार्टी करने जाते हैं। वीकेंड पर भगवान शंकर और नारायण अब पार्टी करने जाते हैं। तो वीकेंड से हम क्या याद रखेंगे? वीकेंड से हम लोग याद रखेंगे वेंकट रमन। तो वेंकट और वीकेंड एक जैसे दिख रहे हैं तो वीकेंड से याद रखेंगे वेंकट रमन, तो आर वेंकट रमन। शंकर से याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। शंकर से हम लोग याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। नारायण से याद रखेंगे के आर नारायणन। अब से याद रखेंगे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। और पार्टी से याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल। यानी वीकेंड पर कृष्ण, शंकर व नारायण अब पार्टी करने जाते हैं। तो वीकेंड से याद रखेंगे आर वेंकट रमन। शंकर से हम लोग याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। नारायण से याद रखेंगे KR नारायण। अब से याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम। और पार्टी से याद रखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये सारे नाम याद हो जाएंगे, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल। उसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा था, सारे पार्टी करने जाते हैं पर गोविंद नहीं जाते, पर गोविंद जो है वो द्रौपदी को बचाने जाते हैं। तो पर से हम याद रखेंगे प्रणव मुखर्जी। गोविंद से याद रखेंगे रामनाथ कोविंद एक जैसे दिख रहे हैं तो रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी से याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के सभी राष्ट्रपतियों के 15 राष्ट्रपतियों को हमने एकदम अच्छे से ट्रिक से देखा है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। राजू और राधा हुसैन के घर जाते हैं। तो राजू और राधा तो राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्ण, हुसैन से जाकिर हुसैन, घर से हो जाएगा वीवी गिरी
और जाते हैं तो हो जाएगा BD जत्ती। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा था फखर से नीलम रेड्डी होके जेल जाता है, तो फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला हमारा सेंटेंस था वीकेंड पर भगवान शंकर और नारायण अब पार्टी करने जाते हैं, तो वीकेंड से हो जाएगा वेंकटरमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायणन, अब से हो जाएगा अब्दुल कलाम और पार्टी से हो जाएगा पार्टी प्रतिभा पाटिल। और लास्ट हमारा सेंटेंस था पर गोविंद द्रौपदी को बचाने जाते हैं, तो पर से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, गोविंद से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी से हमें याद हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अब राष्ट्रपतियों के बारे में जो जो फैक्ट है उनको हम लोग पढ़ते हैं। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद को संभाला। तो ध्यान रखेंगे 2 बार राष्ट्रपति अभी तक भारत में कोई नहीं बने हैं, पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार कार्यकाल को संभाला। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे। पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसको बनाया गया था, तो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे और 1962 में उनको भारत रत्न दिया गया, 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगले हमारे राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म आपको पता है 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये तो हम सभी को पता रहता है कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस है वो हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन मनाते हैं। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 में हुई थी और शुरुआत में 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। किस किस को? CV रमन को, C राजगोपालाचारी को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इन तीनों में ये भी शामिल थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले हमारे राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। ये ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे VV गिरी, उनको कार्यवाहक पर राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारी क्रिएट करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से? तो ये एक तबला वादक थे या तबला बजाते थे। अगले हमारे राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति और इसके साथ ही दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो है नीलम संजीव रेड्डी या NS रेड्डी। अगले राष्ट्रपति है ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह पहले भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सिख कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। ये पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री बने रहे हैं। भारत डाकघर से संबंधित विधेयक इन्होंने जो है पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। तो भारत डाकघर विधेयक के संबंध में जो पॉकेट वीटो था वो पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? किस राष्ट्रपति ने? तो ज्ञानी जेल सिंह ने। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा भी हुआ। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुना होगा, जहां पर स्वर्ण मंदिर को गिराया गया था, और इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में जो सिख विद्रोह हुआ था वो भी सारे काम किसके समय हुआ था? तो ज्ञानी जेल सिंह के समकालीन हुआ था। अगले हमारे राष्ट्रपति है R वेंकटरमन। R वेंकटरमन के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? राष्ट्रपति कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ इन्होंने दिलवाई। तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री बदले गए थे या प्रधानमंत्री अलग अलग सरकारें आई थी वो किसके समय आई थी? R वेंकटरमन के समय। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन है? R वेंकटरमन। अगले हमारे राष्ट्रपति है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
इनके राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1956 से 66 तक वे कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन से सम्मानित किया था। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बार काउंसिल या एसोसिएशन ने इनको कौन से ऑर्डर किस सम्मान से सम्मानित किया था? तो लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन, लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ द रिकॉग्निशन किसको दिया गया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। ये पेशे से एक वकील थे। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे। तो प्रथम मलयाली व्यक्ति और प्रथम दलित व्यक्ति जो राष्ट्रपति थे बने थे भारत के, वो कौन थे? के आर नारायणन, जिन्हें देश के सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ, यानी राष्ट्रपति बने हुए। अगले प्रधान राष्ट्रपति बने थे 11वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। तो पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने वे कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे वो भी कौन है? अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी, रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइलों का भी सफल प्रक्षेपण किया गया। यहाँ तक कि 1974 और 1998 में जो भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे उनमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो 1990 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1997 में। अगले है प्रतिभा सिंह पाटिल या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वे राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही है। ध्यान रखेंगे, प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही है? राजस्थान की। 1962 से लेके 85 तक ये 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही, यानी कि महाराष्ट्र में एमएलए पद पर रही है। कितनी बार? 5 बार। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है। जो भारतीय वायुसेना का जो सुखोई विमान है उसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? वो है प्रतिभा सिंह पाटिल। अगले है हमारे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस पोस्ट पे थे? तो भारत के वित्त मंत्री थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया और 2008 में उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया। तो प्रणब मुखर्जी को कौन कौन से सम्मान दिए गए, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? तो इनको एक तो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया और दूसरा दिया गया भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया गया 2008 में। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के पूर्व गवर्नर थे, यानी कि रामनाथ कोविंद के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वे कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। और अगले हमारे अंतिम राष्ट्रपति है जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है या फिर दूसरी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती है और एक आदिवासी महिला है। और कौन से आदिवासी संगठन से बिलोंग करती है? तो ये संथाल आदिवासी है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्रथम आदिवासी महिला जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है? तो वो संथाल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है। ये राज्यपालों के बारे में ध्यान रखेंगे, जो प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की राज्यपाल रही है, रामनाथ कोविंद है वो बिहार के राज्यपाल रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू हैं वो भारत के झारखंड राज्य की राज्यपाल रही है। उन्हें वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
नीलकंठ पुरस्कार से और किस सरकार के द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने राष्ट्रपति के कंप्लीट जानकारी ली है कि भारत के सारे राष्ट्रपतियों को पहले हमने क्रमवाइज ट्रिक से देखा, उसके बाद उनके बारे में जितने भी फैक्ट है उन सभी को हमने देखा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।